हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे सिंपल डिफॉर्म के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। हमारा डिफॉल्ट स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है। मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, शिफ्ट दबा के डिलीट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और इसके एग्जाम्पल के लिए मैं जो हूँ एक सिलेंडर ले लेता हूँ। स्केल Z थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, टैब दबाता हूँ, 2 एज लेता हूँ, कंट्रोल R, और इसमें मैं कई सारे सब डिविजन्स बना देता हूँ। ओके, चलिए और अच्छा कर लेते हैं, शेड स्मूथ भी कर लेते हैं इसको। और नॉर्मल्स में जाके यहाँ पे हमने इसे शेड स्मूथ कर लिया। चलिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है हमारा। चलते हैं मॉडिफायर पे। मॉडिफायर पे जाके मैं यहाँ पे सिंपल डिफॉर्म लगा देता हूँ। सिंपल डिफॉर्म का मिनिमाइज मैक्सिमाइज लोगो ये रहा। यहाँ पे जाके आप नाम चेंज कर सकते हैं इसका। ये एडिट मोड में देखने के लिए, ये एडिट मोड में ऑफ हो जाने के लिए, ये व्यू पोर्ट मोड में ऑफ हो जाने के लिए, रेंडर के लिए, ये अप्लाई करने के लिए, ये यहाँ पे ऊपर नीचे करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, और ये पकड़ के ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पे टोटल आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ट्विस्ट, बेंड, टेपर, स्ट्रेच। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, ट्विस्ट, बेंड, टेपर और स्ट्रेच। यहाँ पे एक एंगल मिलता है और यहाँ पे आप एक ओरिजिन दे सकते हैं। ओरिजिन देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप ओरिजिन देना नहीं चाहते हैं, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि नहीं उस पॉइंट से लेके वो ट्विस्टिंग हो, तभी हम लोग यहाँ पे ओरिजिन देते हैं। फिलहाल ओरिजिन के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे स्ट्रेच के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो है स्ट्रेच करेगा ऑब्जेक्ट को कितना, ये रहा फैक्टर उसका, ये इसको लंबा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कर रहा है। वाई कर देंगे तो वाई एक्सिस में होगा, जेड कर देंगे तो जेड एक्सिस में होगा। और यहाँ से आप उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर मैं नेगेटिव में चल जाऊं तो आप ऐसे करके उसको फुला भी सकते हैं। मैं ये सारे फ्लोर्स, ग्रिड, एक्स वाई सब बंद कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। नेगेटिव में इधर, पॉजिटिव में इधर, और डायरेक्शन वाई एंड जेड। यहाँ पे शेप देख के मेरे को एक चीज याद आया। हम लोग कभी अगर ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो न्यूक्लियर प्लांट के चिमनीज होते हैं वो बनाते हैं, तो ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं। अगर मैं न्यूक्लियर प्लांट के चिमनीज या ऐसे कुछ, एक तो ऐसे कुछ दिखते हैं। टैब जाता हूं मैं, 3 स्पेस करके ये फेस सिलेक्ट कर लेता हूं, शिफ्ट ये, डिलीट फेसेस, टैब, और एक और मॉडिफायर इसके नीचे लगा देता हूं मैं, सॉलिडिफाई मॉडिफायर। एंड इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इवन थिकनेस कर देता हूं। ओके, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ चीज बन जाता है। तो इसे कहते हैं स्ट्रेच। यहाँ से आप कर सकते हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस समझ में आया होगा आप लोग को, वाई एक्सिस, ये एक्सिस ऑन करके रखते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हो गया स्ट्रेच। नेक्स्ट आता है, इसे हम लोग उल्टा चलते हैं, टेपर। तो ये हो गया टेपर करना। तो ये पॉजिटिव में है तो ये ऊपर वाला बड़ा है, ऐसे वाई एक्सिस में टेपर, ये देख सकते हैं, और एक्स एक्सिस में टेपर, ये देख सकते हैं। वाई एक्सिस में टेपर है, मैं जेड एक्सिस में वापस कर लेते हैं इसको। टेपर पॉजिटिव है, नेगेटिव करेंगे तो इस साइड, पॉजिटिव करेंगे तो इस, ये आप बना सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग एडिट मोड में बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से मॉडिफायर दिया भी है। मॉडिफायर में एक्चुअली देने का वजह क्या है कि एडिट मोड में जब आप उसको करते हैं, उसको आप वहां पे एनिमेट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वही काम को जो एडिट मोड में कर सकता है, वो अगर आप जब आप लोग इसमें करेंगे, क्या बोलते हैं, मॉडिफायर के थ्रू करेंगे, तो आप यहाँ पे उसे एक एनिमेशन भी दे सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट नजर आएगा ना, मेरे 1 पे लगा हुआ मेरा, मैंने ये कर दिया। और मैं सोच लो यहाँ पे 50 कर देता हूँ, और मैं इसे एक दूसरा वैल्यू दे देता हूँ दिस साइड, और मैं इसे 50 कर देता हूँ, और मैं वापस चल जाता हूँ। तो आप एक एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी चीज को देखिए, मैं स्ट्रेच में आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, पता नहीं एनिमेशन है कि नहीं है, हाँ है, ये देखिए, ये एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं जब आप उसे मॉडिफायर के थ्रू चेंज करते हैं। चलिए चलते हैं वापस। अब आ जाता है बेंड। बेंड क्या होता है कि बेंड आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एंगल देना पड़ता है, कितना एंगल पे बेंड करना चाहते हैं और किस एक्सिस में। जैसे मैं सोच लीजिए एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, तो ये रहा एक्स एक्सिस का बेंड। अब मैंने इसे इस साइड कर दिया
मैंने सोच लो इसको 90 डिग्री कर दिया इधर, और यहाँ पे है मैंने एक ये लगा दिया, और यहाँ पे भी 50 है, मैंने इसे -90 कर दिया, -90 कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक मॉडिफाई। अब देख सकते हैं आप एनिमेशन। तो ये चीजें आप कर सकते हैं जब आप स्केल करते हैं। मैं इसको अगर थोड़ा सा स्केल करके टैब दबा के, हाँ, ये स्केल वायरफ्रेम मोड में चल जा रहा है, स्केल शिफ्ट जी, और मैंने इसे पतला कर दिया टैब। हाँ, अब ये एनिमेट होगा, देख सकते हैं। सो ये चीजें आप कर सकते हैं जब आप इसको मॉडिफायर के थ्रू करते हैं। ओके, अभी वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक ट्विस्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप में ट्विस्ट होगा। तो ये 90 डिग्री ट्विस्ट हुआ है, ये देखिए मैं एनिमेशन चालू कर दे रहा हूँ, ये दूसरे साइड में ट्विस्ट हो जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे 90 डिग्री तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे एक्स करके डिलीट की फ्रेम्स कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसे 0 डिग्री कर देता हूँ, एंड टैब करके स्केल शिफ्ट सी, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको ट्विस्ट दिखा सकूं। ट्विस्ट, अब मैं जब इससे ट्विस्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस साइड में ये प्रेस हुआ, इस साइड में ये प्रेस हुआ, और ये अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूं तो एग्जैक्टली 17 आप देख सकते हैं, ये जो है एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल के ऊपर में ये ट्विस्ट होता है। ये रहा ट्विस्ट। तो ट्विस्ट, बेंड, टेपर, स्ट्रेच, ये चारों बता दिया मैंने। एंगल या यहाँ पे फैक्टर, इन दोनों का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया है। अब आते हैं ओरिजिन के ऊपर में। सोच लीजिए जैसे मेरे को, मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, चलिए डिलीट, शिफ्ट ए, मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, एंड टैप करके मैं ये फेस लेके GX मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, एंड टैब, और यहाँ पे मैं एक 3D प्लेन एम्प्टी डाल देता हूँ। शिफ्ट ए, मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी डाल दिया, आया एम्प्टी, हाँ आ गया। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और सिंपल डिफॉर्म लेते हैं। तो इसने जो है इसको बेंड किया है ना, चलिए मैं बेंड पे चल जाता हूँ। तो इसने इसको बेंड किया यहाँ पे, लेकिन मैं इसका ओरिजिन बोलना चाहता हूँ, और इसका ओरिजिन होगा ये एम्प्टी। अभी जो बेंड हुआ है, या मैं यहाँ से अगर एंगल चेंज कर रहा हूँ, या मैं इसे y एक्सिस पे कर रहा हूँ, तो ये इसके अगेंस्ट में ले रहा है। ओके, इसके अगेंस्ट में, ये ओरिजिन के अगेंस्ट में ये ले रहा है। अच्छा, इसका तो ओरिजिन यहीं पे ही है। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, हाँ इसका देखिए चेंज होता है। अभी इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ। हाँ, तो जैसे ही मैंने, ये देखिए ये ट्विस्ट है इसमें, मैं यहाँ पे इसका एंगल को चेंज कर देता हूँ ऐसे। अभी फिलहाल एम्प्टी को ऑफ कर देते हैं, या मैं इसे y एक्सिस कर देता हूँ, हाँ, और यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो अभी ये जो बेंड ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वहां से ये ब्लेंड ले रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से ले, मैंने जो एम्प्टी क्रिएट किया है वहां से ले। तो मैं यहाँ पे अगर इस एम्प्टी को डाल देता हूं तो वो फिर एम्प्टी से उसका बेंड को लेगा। यही चीज है और कुछ नहीं, सिंपल यही काम होता है इसमें। तो ट्विस्ट, बेंड, टेपर, स्ट्रेच ये मैंने बता दिया, एंगल बता दिया, ओरिजिन बता दिया, XYZ बता दिया। अभी यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जब भी आप सोच लीजिए बेंड कर रहे हैं तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम लो अपर लिमिट है, तो मैंने 42 डिग्रीज दिया हुआ है, तो 42 डिग्रीज मतलब 1 हो गया। तो इससे मैं अगर कम करूंगा, ये देखिए ये बेंड जो है ऊपर और नीचे, ये देखिए बेंड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस जगह पे अगर नोटिस करेंगे या इस जगह पे नोटिस करेंगे, ये देखेंगे कि चेंज हो रहा है। देख रहे हैं एंगल, ये देखिए एंगल चेंज होगी, ये देखिए एंगल चेंज होगी। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़ गई तो ये यहाँ पे। और वर्टेक्स ग्रुप का तो काम वही है कि आप जिसको सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ उसी में ये वाला डिफॉर्म लगेगा, नहीं तो फिर बाकी सब वर्टिसेस में ये डिफॉर्म नहीं लगेगा। नहीं तो वेट के हिसाब से वो वर्टिसेस के ऊपर में डिफॉर्म देता रहेगा। तो यही रहा सिंपल डिफॉर्म, सिंपल सा इजी सा चीज है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको स्मूथ डिफॉर्म बताऊंगा। सिंपल डिफॉर्म से थोड़ा सा और एडवांस होता है स्मूथ डिफॉर्म, वो मैं बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।